बच्चों के लिए एक दिलचस्प नावल कनीज़ शहज़ादी। पहली किस्त। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। कनीज़ शहज़ादी पहली किस्त। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। दोनों भाई बेहद उदास नजर आ रहे थे। उनकी आंसू भरी निगाहें अपने घोड़े पर लगी थीं, जो सहम में बेरी के दरख्त से बंधा हुआ था। अंदर उनका बाप लेटा हुआ था। वो कई रोज से बीमार था और वक्फे वक्फे से इसके खांसने की आवाजें उनके कानों में आ रही थीं। अजीज ने अपने छोटे भाई शरीफ की तरफ देखा और भर्राई हुई आवाज में बोला, मेरे तो वहम गुमा में भी ये बात न थी कि हमारे प्यारे घोड़े चिनकी को हमसे एक रोज जुदा होना पड़ेगा। जब मैंने अब्बा के मुंह से ये बात सुनी कि चिनकी को फरोख्त कर दिया जाएगा तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया था और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अगर चिनकी को ना बेचा गया तो फिर अब्बा की दवा भी ना आ सकेगी। शरीफ अपने आंसुओं को रोकते हुए बोला, हमें अब्बा की दवाई का बंदोबस्त हर हाल में करना होगा। अब्बा की जिंदगी चिनकी से ज्यादा कीमती है। अभी वो दोनों इन्हीं बातों में मसरूफ थे कि उनकी माँ वहां आ गई। वो दोनों को घोर कर बोली, अरे तुम दोनों अभी तक गए नहीं। सूरज सर पर आ गया है। मंडी कब पहुंचोगे? तुम दोनों तो बहुत ही सुस्त लड़के हो। अभी चले जाते हैं माँ। अजीज ने जवाब दिया, चिनकी बेचारा भूखा है। अभी उसे और कुछ खा पी लेने दो। वाकई बहुत बुरा जमाना आ गया है। उनकी माँ नाराज होकर बोली, बाप बुखार में पड़ा तप रहा है और ये दोनों इस घोड़े की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है। माँ तुम फिक्र मत करो। चिनकी को फरोख्त करने के बाद हम सीधे बड़े हकीम जी के पास जाएंगे। शरीफ जल्दी से बोला। उनकी माँ बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। उसके जाते ही अजीज ने घोड़े को खोला और फिर वो दोनों उसको बेचने के लिए जानवरों की मंडी की तरफ चल दिए। उन्हें अपने घोड़े चिनकी से बेहद मोहब्बत थी। ये घोड़ा बचपन ही से उनके पास था। दोनों भाइयों ने उसको बड़ी मोहब्बत से रखा था। अच्छी खिलाई पिलाई और बेहतरीन देखभाल की वजह से उनका घोड़ा बेहद तंदुरुस्त और तवाना और खूबसूरत हो गया था। अजीज और शरीफ दोनों भाई थे। अजीज की उम्र 13 साल की थी और वो अपने छोटे भाई शरीफ से 2 साल बड़ा था। उनका बाप शाही महल में दरबान की हैसियत से मुलाजिम था, मगर अभी चंद दिन हुए वो अचानक ही बीमार पड़ गया। बीमारी की वजह से उसे नौकरी से निकालकर उसकी जगह दूसरा आदमी रख लिया गया। उनके बाप की नौकरी छूटी तो चंद दिनों तक जमाशुदा पूंजी से घर का खर्च चलता रहा, मगर ये पसे अंदाज की हुई रकम भी जल्द खत्म हो गई और घर में फाकों की नौबत आ गई। अजीज ने बड़ी कोशिशों के बाद एक जगह मेहनत मजदूरी शुरू कर दी, मगर यहाँ उसे पैसे बहुत कम मिलते थे। इन पैसों में या तो खाने पकाने की चीजें ही आ सकती थीं या फिर बाप की दवा दारू। उनके बाप ने यह हालत देखी तो उसने फैसला कर लिया कि घोड़े का वजूद चूंकि इस घर में बेकार है, लिहाजा इसको फरोख्त कर दिया जाए। उसका ख्याल था कि वो इस रकम से अपना इलाज लगकर करवाएगा ताकि दोबारा सेहतयाब होकर नौकरी के काबिल हो सके और घर के हालत ठीक हो जाए। उसके इस फैसले ने अजीज और शरीफ को बेहद गमगीन तो कर दिया था, मगर उन्होंने ज़बान से इसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। चुपचाप बाप के फैसले पर सर झुका दिया था। जब वो दोनों जानवरों की मंडी के करीब पहुंच गए तो अजीज एक जगह रुक गया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने जल्दी से कहा, शरीफ, शरीफ रुक तो, मेरे ज़हन में एक बड़ी अच्छी तजवीज़ आई है। उसकी बात सुनकर शरीफ रुक गया और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। अजीज बोला, देख, हम सदा गरीब तो रहेंगे नहीं। एक दिन हमारे पास भी बेहद दौलत होगी, क्यों है ना? भाई अजीज, तुम तो देवों और परियों के ख्वाब देखते थे। आज ये कैसी उल्टी छलांग लगाई है कि अमीर बनने की सोचने लगे। शरीफ ने हैरत भरे अंदाज में कहा, मजाक छोड़।
आज रात भी मैंने पिस्तान की शहजादी के साथ उसके जादू के ओढ़ने वाले कालीन पर सैर की थी, मगर ये ख्वाब तो मैं तुझे फिर कभी सुनाऊंगा। इस वक्त तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जिस किसी को भी अपना चिमकी बेची कुछ दिनों के बाद उसकी रकम वापस देकर उसे दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। वाह! शरीफ उछल पड़ा। तुम्हारी बात तो सोने में तोले जाने के काबिल है, मगर भाई अजीज ये भी तो सोचो, अगर अल्लाह के फजलो करम से हम इतने पैसे वाले बन भी गए कि चिमकी की कीमत अदा कर सकें, तो हम उसको कहाँ तलाश करेंगे? हो सकता है उसके नए मालिक से हमारी फिर मुलाकात ही ना हो सकी। इसकी तो फिक्र मत कर। अगर तूने हिम्मत ना हारी तो ये काम भी आसान हो जाएगा। अजीज बोला, और मेरी फिक्र तुम मत करो। मैं गोलियां तो हारता नहीं हूं, हिम्मत भला कैसे हार जाऊंगा? शरीफ हंस कर बोला। अजीज को जैसे कुछ याद आ गया। वो शरीफ को घूरने लगा। अबे तो बहुत चौर है। कल मैंने अपनी गोलियां शक्कर के खाली डब्बे में भरकर बावर्ची खाने वाले तख्ते पर रख दी थी। शजजू बता रहा था कि तूने उसकी आंखों के सामने उस डब्बे में से उन्हें निकाल लिया था। अजीज ने सख्त लहजे में कहा, ये शजजू भी बड़ा चुगलखोर है। मुझसे कह रहा था कि अजीज को ये बात नहीं बताऊंगा। घर चलने दो, अच्छी तरह उसकी खबर लूंगा। शरीफ ने बड़े गुस्से से कहा। फिर उसने अपनी अंटी से गोलियां निकालकर अजीज की तरफ फेंक दी। ये पकड़ो अपनी गोलियां, इन्हीं के लिए मरे जा रहे हो ना? अजीज जमीन पर से कांच की रंग बरंगी गोलियां उठाने लगा। गोलियां उठाकर जब वो खड़ा हुआ तो उसकी नजर चिमकी पर पड़ी। वो चौंक कर बोला, हम लोग भी कितने अहमक हैं, अपने लड़ाई झगड़े में चिमकी को तो भूल ही गए थे। उसने शरीफ की तरफ देखा। उसका मुंह फूला हुआ था। चल भाई, उसने शरीफ से कहा। नहीं जाता, शरीफ ने अकड़ कर कहा। तो किया तो उस आदमी का ताक़ुब नहीं करेगा जिसके हाथ हम अपने चिमकी को फरोख्त करेंगे? अजीज ने हैरत से पूछा। मुझे क्या जरूरत है? शरीफ ने और ज्यादा बेरुखी दिखाई। अच्छा तो ये सारी गोलियां ले ले और मान जा। अजीज ने नरमी से कहा, तेरा काम सिर्फ इतना होगा कि तू उस आदमी का घर देख ले, फिर मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ रकम जमा कर लूंगा। चंद ही हफ्तों बाद हमारा चिमकी हमारे दरवाजे पर खड़ा ही ना रहा होगा। नहीं, शरीफ ने चीख कर कहा। उसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। अजीज उसे घूरने लगा। शरीफ वापस मुड़ गया। अजीज उसे जाता देखता रहा। फिर वो भी झटके से घूमा और मंडी की तरफ चल पड़ा। इस दिलचस्प नावल की दूसरी किस्त का इंतजार कीजिए।